नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। सोनीपत शराब घोटाले के बाद अम्बाला में एक बहुचर्चित शराब कंपनी के नाम पर नकली पास बनाकर सैनिटाइजर की आड़ में दूसरे राज्यों में शराब भेजने का मामला इन दिनों गर्माता जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अब अम्बाला के उपायुक्त ने मामले में एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिसके बाद पुलिस बहरहाल इस मामले की जाँच कर रही है। लेकिन इस मामले को लेकर हमने आबकारी विभाग के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अब तक कंपनियों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है और इसके साथ एक्साइज विभाग के अधिकारी भी लगातार समय समय पर डिस्टिलरियों की जांच करते रहते हैं। ऐसे में शराब की कंपनियों से शराब की एक बूंद भी बिना विभाग के संज्ञान के निकलना संभव नहीं है। अम्बाला में सैनिटाइजर के आड़ में डिस्टिलरी से फर्जी दस्तावेज और फर्जी कंपनी का नाम लेकर शराब दूसरे राज्य में सप्लाई किए जाने का मामला अब गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि ये मामला अम्बाला उपायुक्त कार्यालय के संज्ञान में आने के बाद अब चर्चाओं में आ गया है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान फर्जी परमिट बनाकर सैनिटाइजर की आड़ में शराब दूसरे राज्य में सप्लाई की गई और एक अवैध शराब का ट्रक जयपुर से पकड़ा गया, जिसके बाद ड्राइवर के पास से फर्जी रुद्राक्ष ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बधौली अम्बाला का परमिट बरामद हुआ था। जिसके बाद यह मामला अम्बाला प्रशासन के संज्ञान में आया तो उपायुक्त कार्यालय ने संबंधित इलाके के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी। बता दें कि उपायुक्त कार्यालय द्वारा जो शिकायत दी गई है उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि उनके द्वारा रुद्राक्ष इंडस्ट्री नाम की किसी भी कंपनी के लिए कोई भी आदेश या पास जारी नहीं किया गया। वहीं इस मामले को लेकर जिला के आबकारी विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि रुद्राक्ष ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम पर पास का मामला उनके भी संज्ञान में आया, लेकिन इसमें जिले की किसी भी शराब फैक्ट्री की कोई भी संलिप्तता का जिक्र नहीं है। जिले की सभी शराब फैक्ट्रियों के बाहर लॉकडाउन की शुरुआत से ही पुलिस और एक्साइज विभाग का कड़ा पहरा है। ऐसे में शराब फैक्ट्रियों से किसी भी तरह की गड़बड़ी या शराब निकलने की कोई भी संभावना नहीं है। सैनिटाइजर की आड़ में शराब निकलने का मामला सामने आ रहा है, नकली दस्तावेज भी तैयार किए गए हैं। क्या ये पूरा मामला और क्या कुछ जांच? ऐसा है, मुझे भी इसका पता अखबार के माध्यम से ही लगा, तो मैंने इसकी एफआईआर की कॉपी भी निकलवाई तो पता लगा कि रुद्राक्ष ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के नाम से कोई नकली हो गया है, अपना पास गया है डीसी साहब की ओर से, और वो शराब कोई जयपुर में पकड़ गई है। तो उसका हमारे किसी डिस्टिलरी से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे डिस्टिलरी में हमारे स्टाफ भी बैठा हुआ है, हमारी पुलिस भी बैठी हुई है, और इसके अलावा एसपी साहब के भी अपनी स्पेशल पुलिस बैठी हुई है। हर एक गाड़ी चेक होकर जा रही है यहाँ से, तो ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं मिली हमें कि ऐसे कोई गया हो। पॉसिबल ही नहीं है निकलना कोई गाड़ी स्टाफ से। कुछ इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि एनवी डिस्टिलरी बदौली से जो है शराब निकलती थी, तो कुछ ऐसी भी चीज़ सामने आई है? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं मिली किसी हिसाब से कोई भी, क्योंकि कोविड के टाइम में तो गाड़ी का निकलना ही बहुत मुश्किल था। किसी आम गाड़ी को नहीं निकलने दे रहे थे, तो उनके जो स्टाफ आता था उसके भी हमसे परमिशन लेते थे, वो सीटीएम से या हमारे से उनका पास बन के आता था। तो उन हालात में कोई डिस्टिलरी से निकलने का कोई मतलब नहीं है, और डिस्टिलरी के खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च भी नहीं हुई है। ये रुद्राक्ष ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, ये कोई है ही नहीं यहाँ पे जो पुलिस जो पता लग रहा है कि ऐसे कोई नहीं मिला उनको कोई। फिर भी जो अखबार में आई है, जिस तरीके की चर्चाएं हैं या जिस तरीके की बात की जा रही है, जांच करवाएंगे आप? फिर भी नहीं, चलो जांच तो जब कराएंगे जब कैसा कोई इंसिडेंस आए, क्योंकि हमने पहले ही प्रबंध कर रखा है। वहाँ पे हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, रात को भी वहाँ पे लोग पहरा देते हैं हमारे एक्साइज टाइप के बंदे, और बल्कि मेरे पास स्टाफ नहीं था तो सेल टैक्स से मैंने बंदे लेकर के वो लगा रखे हैं वहाँ पे रात को, कोई ऐसी कोई हरकत ना हो। कोई ऐसे कोई इंसिडेंट मिला भी नहीं है, कोई डिस्टिलरी से निकलना पॉसिबल भी नहीं है, कि इतना पहरा है अभी, तो ऐसा कोई संभव ही नहीं है कि कोई निकले। इस पूरे मामले में शराब कंपनी के लीगल एडवाइजर भी अब मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी में हर जो प्रक्रिया है, हर जो वर्क है, वो सारे का सारा एक्साइज की डिपार्टमेंट की गाइडलाइन से चलता है। जितना भी वर्क अब आज तक कंपनी के पास अवेलेबल है या कंपनी काम करती है, वो सारी की सारी गाइडलाइन एक्साइज डिपार्टमेंट ही हमें प्रोवाइड करता है, और उसी प्रक्रिया को हम पूरा करते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट जो है हमें डे टू डे बेसिस पे जो है सप्लाई प्रोवाइड करता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो शराब बनाने का प्रोसेस है वो ईएनए से शुरू होता है। ईएनए से लेकर और जो बोटलिंग तक, यानी कि शराब बनने तक का जो सारा प्रक्रिया है, वो सारी की सारी एक्साइज के डिपार्टमेंट के निगरानी में, क्योंकि वहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और वहाँ से हम सब चीज़ें जो वो सीसीटीवी कैमरे भी हैं वो एक्साइज के डीटीसी साहब जो है हमारे,
जो इस सारी प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं, जिनके थ्रू हमारा सारा वर्कअप होता है, उनकी निगरानी में हर टाइम अवेलेबल है। ना ही कोई बनाने से लेकर और ना ही जो प्रक्रिया कंप्लीट होने तक कोई भी ऐसा काम है जो उनकी निगरानी के बिना नहीं जा सकता। तो कोई भी जो हमारे पर प्रश्न उठाते हैं, जो हमारे पर सवाल करते हैं, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट किया जाता है। हर चीज़ हमारी जो है वो बिल्कुल प्रक्रिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आ सक पाई गई। इसके अलावा जो हमारे यहाँ हर महीने मंथली इंस्पेक्शन रहा जाता है, वो एक्साइज डिपार्टमेंट खुद करता है। वो एक्साइज डिपार्टमेंट जो हर महीने हमारे यहाँ कोई किसी तरह से कमी पाई जाए, वो हमें उसी समय रोक सकता है और टोक सकता है। आज तक कभी भी कोई भी एक भी कमी ना होने की वजह से हमें आज सबसे बेस्ट जो है फैक्ट्री का उन्होंने ओहदा भी कहा हुआ है। आज मैं आपके माध्यम से उन लोगों को ये भी समझाना चाहता हूँ कि जो ये काम कर रहे हैं वो सारे के सारा इलीगल वर्क जो है वो आउटसाइड से ही चलता है, हमारे यहाँ से नहीं चलता है। जितना भी अगर कोई गलत माल पकड़ा जाता है, कुछ होता है, वो क्या है कि हमारे सराउंडिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजपुरा है, खन्ना है, साहा है, मुलाना है, पहवा है और कैथल है, ऐसी ऐसी जगह पर कई फैक्ट्रियाँ जो है इलीगल पकड़ी गई हैं, जो इलीगल मटेरियल बनाती हैं। वही इलीगल फैक्ट्रीज जो हैं वो दूसरा मार्केट में माल सप्लाई करती हैं। इन जो माल जो पकड़े जाते हैं वो उन्हीं के द्वारा सारे का सारा बाद में जब वो उनके पास पहुंचते हैं वो सारा बताया भी जाता है। और इनकी हमने शिकायत उच्च अधिकारी को भी कर रखी है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी और एक्साइज को भी इन सब चीज़ों का पता है। और हर चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने की वजह से हम आज तक कभी भी किसी भी काम में कभी कोताही नहीं बरतते और ये चाहते हैं कि जो भी हो बेस्ट टू बेस्ट करके दिया जाए। इन जो शरारती तत्व जो हमारे को डिफेम करना चाहते हैं या जो हमें बदनाम करना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी काम है वो सारा बिल्कुल गाइडलाइंस के थ्रू चलता है, बिल्कुल एक्साइज डिपार्टमेंट की प्रक्रिया के थ्रू चलता है। और ये लोग हमें बदनाम कर कर हमारी मार्केट को डिफेम करके हमें आने वाले समय में दिक्कत कर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से इन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर कोई दोबारा मेरे को ऐसे पकड़ा गया या कोई ऐसा दोबारा कोई ऐसी बात उठी तो मैं कोई ना कोई एज ए लीगल एडवाइज़र मैं इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मामले की हकीकत जो है वो ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस मामले की हकीकत क्या है और वो बेहद जल्द सामने भी आ सकती है। बहरहाल इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ भी डाउनलोड कीजिए।